दोस्तों, कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ लोग जाकर इबरत हासिल करते हैं। यहाँ ऐसी खामोशी और वीरानी नज़र आती है कि अक्सर लोग तो यहाँ दिन में भी जाने से डरते हैं। लेकिन आज हम आपके सामने कुछ ऐसे शर्मनाक कब्रिस्तानों का अहवाल बयान करने वाले हैं जो महज जिस्म फरोशी और जिनसी तशद्दुद के हवाले से मशहूर थे। जहाँ दिन दहाड़े और रात की तारीकी में बाजारी औरतें नहायत कम कीमतों में अपना जिस्म फरोख्त किया करती थी। तो दोस्तों, ये बदकारियाँ कहीं और नहीं बल्कि खाली मकबरों में अंजाम दी जाती थी। आखिर क्या वजह थी कि इन जानिया औरतों ने बदकारियों के लिए कब्रिस्तान का ही रुख किया और ऐसे शर्मनाक कब्रिस्तान कहाँ पाए जाते थे? इन तमाम सवालों के जवाब आप जान सकेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। पैसों के एवज जिस्म फरोशी करने का कारोबार करना दुनिया का कदीम पेशा समझा जाता है। यूँ तो दुनिया के हर तहजीब से तलक रखने वाली औरतें इस पेशे से वाबस्ता रही हैं, लेकिन जिस्म फरोशी के इस कारोबार को जो अरूज और इस्तेहकाम रोमन एम्पायर में हासिल हुआ वो दुनिया की किसी तहजीब में देखने को नहीं मिलता। इस मकरू पेशे को बाकायदा सल्तनत रूम की मदद हासिल थी। रूमी हुकूमत ने अपने मुल्क में बसने वाली बाजारी औरतों पर एक खास टैक्स लगा रखा था जो शाही खजाने में बेपनाह इजाफे का सबब बनता था। जिस्म फरोशी रोमन माशरे में साथ तक सरायत कर चुकी थी कि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर शोबे में नजर आती। ना तो इस जिस्म फरोशी से मंदिर और दीगर मुकद्दस मकामात बह सके और ना ही कब्रिस्तान जैसे खामोश और खौफनाक मकामात। कदीम रोम में ऐसी हज़ारों लड़कियाँ मौजूद थी जिन्होंने खुद को बतौर जिस्म फरोश रजिस्टर करवाया हुआ था और ये तमाम लड़कियां अपनी कमाई का तीसरा हिस्सा रोमन हुकूमत को देने की पाबंद थी। इन जिस्म फरोश औरतों में गुलाम लड़कियां या कनीज़े लड़कियां शामिल न थीं, बल्कि ये आज़ाद औरतें थीं जो अपना गुजर बसर करने के लिए ये अमले बद अंजाम देती थी, या फिर इनके सरपरस्त यानी शोहर बाप भाई पैसों की लालच में इनसे ये अमले बद करवाने के लिए इन्हें मजबूर करते थे। पैसों की लालच में इन बाजारी औरतों के कई दर्जे थे जो इन्हें एक दूसरे से मुमताज़ करते थे। इनमें पहले दर्जे पर वो ख़वातीन शामिल हुआ करती थी जिनका तलक आली ख़ानदान से हुआ करता था। ये सिर्फ शाही ख़ानदानों और हुकूमती इदारों के ज़रिए इस्तेमाल रहती थी, जबकि दूसरे दर्जे की औरतें रोमन मंदिरों और दूसरे मुकद्दस मकामात पर पाई जाती थी। इनके अलावा तीसरे नंबर की फाहिशा औरतें गर्म हमामों और सड़कों पर गश्त करती हुई पाई जाती थी। ये अपने बालों को एक महसूस रंग से रंग लिया करती थी, जबकि इनका लिबास और जूते भी रोम की दूसरी औरतों से मुख्तलिफ हुआ करते थे, इसलिए इन्हें ढूंढने वाले लोग बासानी ने पहचान लिया करते थे। ये जिनसी लज़्ज़त हासिल करने का सबसे सस्ता और आसान तरीका था। इन सब औरतों में एक बात मुश्तरक थी, वो ये कि ये तमाम की तमाम औरतें अपनी कमाई का तीसरा हिस्सा रोमन हुकूमत को देने की पाबंद थी। अगर वो ऐसा न करती तो रोमन सिपाही इनके साथ इंतहाई जालिमाना रवैया अख्तियार करते थे। खुराक और बनाव संगार का खर्चा निकालने के बाद ये तीसरा हिस्सा इन औरतों पर इस कदर भारी पड़ता था कि अक्सर निचले तबके की खवातीन इसे अदा न कर सकती थी। लिहाजा ये औरतें नुमाइंदों से पोशीदा रहकर जिस्म फरोशी का कारोबार करती और इन फाहिशा औरतों ने अपने इस अमले बद के लिए रोमन सल्तनत के कब्रिस्तानों का रुख किया। यहाँ पर कब्रों के कुतबों पर वो अपने रेट्स लिख दिया करती थी। इन कब्रिस्तानों में आने वाले सोगवा रान या कब्र खोदने वाले या फिर राहगीर इन औरतों से फ़ायदा उठाने लगे। इससे भी अजीब बात यह है कि ये औरतें जिस्म फरोशी का घनौना खेल मुख्तलिफ मकबरों में अंजाम देती थी। इन्हें ख़ास तौर पर इन्हीं कामों के लिए तैयार किया जाता था। कब्रिस्तानों में जिस्म फरोशी के कारोबार का तजर्बा इस कदर कामयाब साबित हुआ, ऐसे कब्रिस्तान रोमन एम्पायर के दूर दराज इलाकों में फैले चले गए। यहाँ रहने वाली खवातीन दिन में पैसे लेकर मरने वाले की कब्र पर आज़ारी करती, जबकि रात को यहाँ असमत फरोशी का कारोबार अपने रूज पर रहता। कब्रिस्तान में जिस्म फरोशी के लिए ना तो अपना नाम सल्तनत रूम में रजिस्टर करवाना पड़ता और ना ही अपनी कमाई से एक इंतहाई भारी टैक्स हुकूमत को अदा करना पड़ता था। इसलिए ये काम मजीद से मजीद फैलता फूलता गया। इस वजह से रोमन एम्पायर के कब्रिस्तान मुर्दों की तदफीन की वजह से कम, इन बदकारियों की वजह से ज़्यादा मशहूर हो गए थे। रोमन फौज ने कई दफ़ा इन गैर कानूनी जगहों पर छापे भी मारे, लेकिन इन्हें वहाँ कोई सबूत नहीं मिलता। कब्रिस्तानों में जिस्म फरोशी यूरोप में इस कदर मकबूल हुई कि ये वहाँ का एक मुस्तकिल हिस्सा बन गई, जो कि रोमन एम्पायर के बाद भी सदियों तक जारी रही। 13वीं सदी ईस्वी में यूरोप में जब ताउन की वबा फैली, तभी मसीही पोप ने इन्हीं कब्रिस्तानों में अमलेबद करने को इस बीमारी की वजह करार दिया। मसीही पोप के इस इक़दाम से भी इन कब्रिस्तानों और यहाँ की बाजारी औरतों पर कुछ असर न हुआ और कब्रिस्तानों में चलने वाला ये कारोबार मौजूदा दौर तक फैलता फूलता रहा। यहाँ तक कि 1940 में यूरोप भर में औरतों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई अंजाम दी गई। इसके बाद भी यूरोप में आज भी इस तरह के वाक़या सुनने को मिलते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें
ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔